हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई, हुजूर ने मेरी तरबियत फरमाई। और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला याद रखना, ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फ़ैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफ़ा करना चाहे कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रज़ा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तयन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज हो जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, वो जिसने होना हो जाए, बस रब रसूल नाराज ना हो। अपनी जिंदगी में अपने मालिक को मौला जान के, बलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुवा खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मददगार है। तवज्जो जब भी करें रब की जानिब करें, अपने दिल का किबला दुरुस्त रखें, सोचों के जाविये सीधे रखें। मेरे भाई, मालिक जब बंदोबस्त कर दे ना, जब मालिक बंदोबस्त कर दे, फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाजे बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बग़ैर शौहर के औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी, वो किसी ने कहा था कि मखलूक तो फ़नकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहाँ से ले आई? अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, ज़रा अपने आप को वहाँ खड़ा करें कि एक पाक बाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब माँ की बेटी और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज़अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज़ नहीं है, कहाँ से लाई है? अब खुद से सफाइयाँ बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहतें करे। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखा है, ज़्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं। ज़्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमज़ोरी का इजहार समझते हैं कि कमज़ोर पड़ गया। आप सुलह की कोशिश करते हैं, सामने वाला बुज़दिल समझ लेता है। ज़्यादा वजाहतें भी कमज़ोर कर देती हैं। अब हज़रत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा बच्चा किसका है? तो फिर खुदा बंदोबस्त जब करे, अल्लाह जब मददगार हो, तो फिर हज़रत मरियम की गवाही दरख्तों से नहीं दिलवाई उसने, पत्तों से नहीं दिलवाई, फिर फरिश्ते नहीं भेजे। हज़रत मरियम कहने लगी मुझसे ना पूछो, वो जो पंघूड़े में है उसी से पूछ लो, उनसे पूछो ना, वो कौन है पूछ लो, उनसे कर लो सवाल। उन्होंने कहा पंघूड़े में चंद दिनों का बच्चा ये जवाब देगा? मददगार था रब, उनकी बरात का ऐलान करना था मालिक ने। और जब मालिक ऐलान कर दे, जब मालिक तेरी सफाई देना चाहे, जब मालिक तुझे दुनिया के सामने निखारना चाहे, तो पंघूड़े में लेटे हजरत ईसा बोल के कहने लगे इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूं, रब ने मुझे किताब अता करके नबी बना के दुनिया में भेजा है। मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। फिर पंघूड़े से ऐलान हो गया, फिर बच्चा बोल पड़ा। और ये एक दफ़ा नहीं बात हुई, ये बनी इसराइल में एक जुरैज नाम के शख्स भी थे जो नमाज पढ़ रहे थे। बाज़ ने लिखा है नफल नमाज थी, अम्मा ने पुकारा तो आए नहीं, तो माँ के मुंह से निकल गया तू इतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक किसी बेहया औरत का मुंह ना देख ले। तो वो इबादत गुजार थे, लेकिन लोगों ने उनकी इबादत, रियाजत, परहेजगारी को नहीं देखा। बस एक औरत को भेज के इल्ज़ाम लगवा दिया। वो औरत आया जाया करती थी, अब आ जाती हैं औरतें, मसला पूछने की नीयत से भी आ जाती हैं। माहौल में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां औरतें दम कराने के बहाने आ जाती हैं। वो खातून आती जाती थी,
उस खानकाह पे आस्थाने पे ये बुखारी में मौजूद है। पर उसने कहा मेरी गोद में जो बच्चा है ये इन्हीं का है। मुझे बताएं कैसे बंदा वजाहत दे। हालात ख़राब हो गए, लोग कुटिया जलाने लगे, माहौल और तरह का बन गया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर उस रब के बंदे ने कहा मालिक तू करीम है, तेरी मशीयत का तकाजा आया जो मेरी माँ ने जुमले बोले थे, पर अब मैं वजाहत देने के काबिल नहीं रहा। अब तू ही करम करेगा तो दरवाज़ा खुलेगा। तो वो चंद दिनों का बच्चा पंगूड़े में बोल के कहने लगा मैं इस दरवेश का नहीं, मैं तो फलाने चरवाहे का बच्चा हूँ, वो जो बकरियां चराता है। रब की मदद को पुकारें, अपने साथ अपने मालिक की मदद को शामिल करें, थोड़े रिस्क पर भी गुजारा अच्छा होने लग जाएगा। सारे लोग आपको गिराने की तदबीरें कर रहे होंगे और मालिक आपको इज्जतें अता फरमा देगा। उसकी बारगाह से हिकमत का तकाजा और हो जाएगा। हमने सारी जिंदगी लोगों को राजी करने में गुजार दी, सारी जिंदगी बुढ़ापा आ गया बच्चों को पालते, और बच्चों ने आखिरी उम्र में कह दिया अब्बा अगर कोई ढब का काम कर लेते तो आज हमारे दिन भी फिर न जाते। सारी जिंदगी गुजार दी बहन भाइयों को राजी करने में, सारी जिंदगी गुजार दी जिम्मेदारियां उठाने में। उनको 99 दफ़ा दिया, एक दफ़ा नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया तूने तो कभी दिया ही नहीं, तू था ही नहीं। सारी जिंदगी मोहल्लेदारों इलाके वालों को राज़ी करने में गुजार दी। और मैंने ऐसे लोग भी देखे दीन के लिए वक्त गुजारा, लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम ना करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया अब आपकी समझ नहीं आती, हमने ख़तीब को यौर रखना है, न देखो दुनिया की तरफ, दुनिया रुला देती है, न राज़ी करो बंदों को, बंदे थका देते हैं, न पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमज़ोर कर देते हैं। वो तो करीम ही बड़ा है, 2 आंसू ज़मीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ़ फरमा देता है। अल्लाह की मदद का हुसूल, अपने मालिक की मदद की तरफ बढ़ना, आपको बदर की जंग भी यही दरस देगी, आपको ओहद का मैदान भी यही सबक देगा, फतेह मक्का भी यही सबक देगा। मेरे दोस्तों जब रब मदद फरमाए, जब अल्लाह मददगार बने। दोस्तों से एक बात अक्सर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जितने दर्द से आप अमीर को अपनी कहानी सुनाते हैं ना, और जिस तरह आपके आंसू बात करने से पहले गिर जाते हैं कि गरीब हैं, बच्चियां हैं, कारोबार नहीं, ओ मेरे संगियों, इससे आधे आंसू अपने रब की बारगाह में बखेरो, उसके हुजूर अर्ज गुजार हो जाओ, उससे तलब करो। एक वक्त इंसान पर ज़िंदगी में ऐसा आता है कि उसे यूं महसूस होता है कि मेरा साया भी तरह से पीछे हट गया है। उसे यूं लगता है कि मैं किसी सहारे पे हाथ डालता हूं तो वो भाग जाता है मुझसे। लेकिन मालिक की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है, रब रसूल के आस्थाने इतने बड़े हैं कि आप जब वहाँ कशकोले तलब दराज करते हैं तो झोली फैलाने में देर लगती है, उनको भरने में तो कोई देर नहीं लगती।